आ रहे हैं। ये देखिए, ये मजबूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनका घर में चूल्हा नहीं जुटेगा, इनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं आएगी। ज़रा सोचिए, ये बोलने रहे हैं, ज़रा ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्ची है, जो सब मिलकर एक काम कर रोजगार बना रहे हैं। मतलब एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में कापी कलम होना चाहिए, जिसके सर पे बोझा डाला जा रहा है। बताइए, मतलब आप अपने साथ रखते हैं क्या? हाँ, साथ ही रखते हैं। तो साथ में इसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं? पैसे जुट रहा नहीं सर, तो कहाँ से पढ़ाने? जरा सोचिए, देखिए इनके दर्द को देखिए। देखना है न लड़के पैसा, के देखें। बोल रहे हैं हमें पैसा ही नहीं जुट रहा है सर, तो कि मतलब कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से लिख। जरा इस बच्ची को देखिए, जो एक छोटी सी बच्ची होकर जिसके हाथ माथे में कलम होना चाहिए, पीठ पे बैग होना चाहिए, जिसके सर पर एक माटी का बोझ डाला जा रहा है। जरा सोचिए। और इस तपती धूप में, तपती लहर में हमें ऐसे मजदूर, ऐसे लेबर जो देखने को मिल रहे हैं, जहां लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे। इतना गर्मी, इतना लहर में, जहां इतना कड़ी मेहनत कर कर ये लोग काम कर रहे हैं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपने साथ लगे हुए हैं। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि इनका ना रोजगार एक क्रिएट कर पा रही है सरकार, ना कुछ कर रही है परमानेंट, ना कुछ कर पा रही है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिन भर में कितने कमा लेते होंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? विक्की कुमार। कहाँ से आए हैं? सुगांव। आसपास से ही हैं क्या, दूर से, बाहर से? आसपास के नदी। ये जो काम कर रहे हैं, क्या परमानेंट काम है आपका? नहीं नहीं, नहीं, कभी कभी ये काम करते हैं। कभी कभी। कितना कमा लेते होंगे दिन भर में? दिन भर है 3-4 300-400। 300-400 रुपया? सिर्फ 300-400? जी। अच्छा, ये जो मतलब कर रहे हैं तो क्या परमानेंट नहीं करते हैं? मतलब बात कभी कभी करते हैं, कभी कभी तो उसके बाद क्या करते होंगे? करते हैं कि कभी कभी कटाई हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया। तो अभी तो सीजन के हिसाब से चलता होगा ना, तो फिर आपको बैठना पड़ता होगा घर पे। रोजगार नहीं है, मतलब नहीं, रोजगार नहीं है आपके पास? नहीं। जरा सोचिए, हर एक पार्टी वादा कर रही है कि हम गरीबों की पार्टी हैं, हम दलित महादलित की पार्टी हैं, लेकिन आज तक जो सरकार वादा कर रही है 20 लाख रोजगार, 5 लाख रोजगार हम दिए, 20 लाख रोजगार हम देंगे, लेकिन ये लोग को रोजगार नहीं। बताइए, इतना मेहनती बिहार में, ऐसे नहीं है बिहार में मजदूर किसान की बात किया जाता है, बहुत मेहनती लोग हैं, लेकिन इनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। आज जहाँ तक आज लोग घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं इतनी गर्मी में, लहर में, लेकिन आज तपती धूप लहर में ये लोग अपने बाल बच्चे को लेकर एक मेहनत का काम कर रहे हैं। प्लस में इनका जो रोजगार, जो कीमत है, जो मेहनत का जो इनका आमदनी है, वो सिर्फ 400 रुपया। जरा सोचिए। हम इनसे भी पूछने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? बिल्टू मांझी। कौन? बिल्टू मांझी। बिल्टू मांझी। हाँ, मतलब कब से ये काम कर रहे हैं? 2 दिन से। 2 दिन से काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद घर पे ही रहते हैं। घर पे बैठ जाते हैं? रोजगार नहीं है आपके पास? रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं है इस वक्त, मतलब कितना पैसा कमा लेते हैं इससे? 300 न तो 400 रुपया। 300 न तो 400 रुपया। अच्छा, जरा सोचिए, 300 या 400 रुपया ये लोग कमा रहे हैं, इतना मेहनत के काम करते करते। वो इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, और 300 में हम इसे पूछना चाहेंगे, एक महिला भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सरिता देवी। सरिता देवी। आप भी काम करती हैं इसमें? करहिन ना। हाँ हाँ। कितना पैसा मिलता होगा आपको? मिलन 400। तो सरकार से कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, सरकार से कुछ कहना चाहिएगा। देखिए, कैमरे के सामने जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर शर्माती हैं आने, कैमरे के ऊपर बोलना नहीं चाहती है, लेकिन हम आपको एक दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए, बिहार में रोजगार ना होते हुए भी रोजगार खुद से क्रिएट करते हैं। आज अपने आप से खुद इतना मेहनत करने के। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आते हैं? गाँव से आते हैं। तो कितना, मतलब कब से ये काम कर रहे हैं? 2 दिन से कर रहे हैं। 2 दिन से कर रहे हैं। हाँ। कितना पढ़े लिखे हैं? पढ़े तो नहीं, ठेपा मार है सर। अच्छा, ठेपा नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। नहीं, तो क्या लगता है इससे कितना पैसा कमाते होंगे इससे? 300 वही 400 होता है। 300-400? तो मतलब आपका घर द्वार चल जाता है इससे 300 में? अब क्या करें, गरीब अमदी हम लोग घर पर रहते हैं। तो ये जो बच्चे जो आपके हैं, ये सब आपके बच्चे हैं, तो इसको मतलब आप अपने साथ रखते हैं क्या? हाँ, साथ ही रखते हैं। तो साथ में इसको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं? अब पैसे जुट रहा नहीं सर, तो कहाँ से पढ़ाने? जरा सोचिए, देखिए इनके दर्द को देखिए। देखना है न लड़के के पैसा, देखें। बोल रहे हैं हमें पैसा ही नहीं जुट रहा है सर, तो कि मतलब कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं। जरा सोचिए, ये है गरीब का। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सोनी। हाँ, क्या कर रही हैं? कितना, कब से काम कर रही हैं? कल से। कल से? कितना पैसा मिल जाता होगा? कितना कमा लेती होंगी? 400। तो मतलब घर चल जाता है आपका इससे? नहीं अच्छी होता है। नहीं होता है। सरकार से कुछ कहना चाहिएगा कि सरकार से हमें ये चीज़ मिलना चाहिए, ये चीज़ हमें लाभ मिलना चाहिए? बोलना चाहिएगा कुछ सरकार से? बोलेंगे नहीं। तो बोलिएगा तब तो। अच्छा, अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते हैं आप?
पैसा कौन है तो कैसे कराएंगे? पैसा कोई नहीं है तो सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल में तो भेज सकते हैं आप। भेजेंगे नहीं। तो नहीं भेजते। देखिए बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, वो इनकी माता कोड़ रही है और एक छोटी सी बच्ची जो माथे पे उठाकर मतलब ये चीज़ ढो रही है। जरा सोचिए, जिस बच्चे के हाथ में कलम कॉपी होना चाहिए, जिसके माथे पर जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया जा रहा है। देखिए ये बच्ची अभी उठा रही है, इसको उठाकर वो भीगने जा रही है। ये है बिहार का, ये है बिहार की व्यवस्था। क्या किया जाए, एक जिस तपती धूप में लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं, उस तपती धूप में एक छोटी सी बच्ची अपने माथे पे लेकर देखिए कैसे इस बच्ची को ये जा रही है और इनकी माता जो है वो कोड़ रही है, भर रही है मट्टी, और भी लोग उधर कर रही है। और देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखिए ये मजबूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनका घर में चूल्हा नहीं जुटेगा, इनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं आएगी। ज़रा सोचिए, बोलने रहे हैं, ज़रा ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्ची है, जो सब मिलकर एक काम रोजगार बना रहे हैं। मतलब एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में कापी कलम होना चाहिए, जिसके सर पे बोझा डाला जा रहा है। बताइए, ये है, ज़रा सोचिए, गरीबों की बात, गरीबों की पार्टी, गरीबों का नेता, गरीबों का मंत्री, लेकिन कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक? ज़रा इस बच्ची को देखिए, जो एक छोटी सी बच्ची होकर जिसके हाथ माथे में कलम होना चाहिए, पीठ पे बैग होना चाहिए, जिसके सर पर एक माटी का बोझ डाला जा रहा है। ज़रा सोचिए, और भी हैं लोग, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर ये बिहार में मतलब हो क्या रहा है, जहां हर पार्टी बात कर रही है 10 लाख नौकरियां, 20 लाख नौकरियां, गरीब के लिए हम एक कर रहे हैं, हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन क्या एक गरीब के लिए है? ज़रा सोचिए, ये है बिहार की व्यवस्था, जहां तपती धूप में लोग निकलना नहीं पसंद करते हैं अपनी घरों से, जहां ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, वहां लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? नीतीश कुमार। क्या करते हो आप? मट्टी कोड़ रहे हैं। कितना उम्र हो रहा होगा आपका? कितना उम्र हो रहा होगा? 16 साल। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई? हाँ। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में। सरकार से कुछ फायदा? सरकारी स्कूल में जाते हो ना? हाँ। तो ये मजबूरी में कर रहे हो या खुद मन कर, मतलब इतना तपती धूप में एक मजबूरी में कर रहे हो ना ये? हाँ, मजबूरी में कर रहे हैं। माता पिता है ना आपके? हाँ। तो पढ़ाई करना चाहिए ना, तो आप अभी कोड़ क्यों रहे हो? जरा सोचिए, बच्चा है, अभी बोल नहीं पा रहा है, लेकिन हम इनसे पूछने, इनके गार्जियन से जानना चाहिए। भैया थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा आइए ना, आपसे बात करते हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। जरा सोचिए, जिस तपती धूप में एक बच्चे निकलना नहीं अपने गार्जियन अपने बाल बच्चे को निकलना नहीं देना चाहते हैं, जिस तपती धूप में बच्चे को पहना उड़ा कर ये चीज़ कराया जाता है, लेकिन इस तपती धूप में खुद भी खट रहे हैं और अपने बच्चे के साथ लेकर खट रहे हैं। जरा सोचिए, ये है गरीबी आलम। क्या नाम हुआ भैया आपका? शंभू कुमार। शंभू, कहाँ से आते हैं? कनौ पंचायत ना, कनौ पंचायत। तो ये जो कितना कमा लेते होंगे इससे? 400 रुपया 2 आदमी मिलकर। 400 रुपया दिन भर में 2 आदमी मिल करके? जरा सोचिए, 400 रुपया 2 आदमी मिल करके। तो कुछ सरकार ये परमानेंट काम है या कभी कभी काम का? कभी कभी काम है। कभी हाँ। उसके बाद क्या करते होंगे आप? इसे घर पर बैठा बैठी। मतलब घर पे बैठे रहते हैं, तो घर द्वार कैसे चलता होगा आपका? घर द्वार कैसे चलेगा अपना? तो रोजगार, सरकार से रोजगार चाहते हैं ना कि परमानेंट रोजगार होना चाहिए? सरकार से रोजगार चाहते ना। हाँ। जरा सोचिए, ये है, बताइए 400 रुपया, और वो भी कभी कभी रोजगार इनके पास नहीं है। जरा सोचिए, जो सरकार वादा कर रही है हमारी पार्टी आएगी 20 लाख नौकरियां देगी, 20 लाख नौकरियां, 5 लाख रोजगार हमने दिया, वो रोजगार क्या पढ़े लिखे के लिए सिर्फ होना चाहिए? क्या इनके लिए नहीं होना चाहिए? मान लिया जाए, आप ये बच्चे को देखिए, ये बच्चे अगर इनके हाथ में कापी किताब नहीं होगा, कलम कापी नहीं होगा, अभी इसे काम कर रहे हैं, तो क्या ये भी तो अपने बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ी को पढ़ा नहीं पाएंगे? अगर इनके पास शिक्षा होगी, रोजगार होगी, जैसे इनके पिताजी नहीं पढ़ पाए, अगर ये लोग बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या मजदूरी किसान न बनेंगे? इसके अलावा तो नहीं बनेंगे। तो जरा सोचिए, जिस हाथ में कापी किताब होना चाहिए, कलम होना चाहिए, उसके हाथ में न कापी किताब न होकर माटी का बोझा डाला जा रहा है। एक देखिए, ऐसा नहीं है, ये गरीबी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके घर में शाम का चूल्हा नहीं जलेगा। ये है इनकी स्थिति। और ये वीडियो हमें दिखाना का मकसद यही था कि बिहार में ऐसी कई पार्टियां हैं, बिहार की ऐसी कई पार्टियां हैं जो सिर्फ वादा करती है, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। नेता, मंत्री, विधायक, संसद की बात करें तो संसद में भी आवाज़ उठाते कि हमने गरीबों के लिए ये किया, हमारी पार्टी गरीबों की है, दलितों की है। लेकिन जितना भी आपको दिख रहे हैं दलित समाज से आने वाले लोग हैं, और सब के सब काम कर रहे हैं, जो सिर्फ सीजन बाय सीजन काम कर रहे हैं, और इनके पास न रोजगार है न कुछ है। जरा सोचिए कैसे इनका घर द्वार चलता होगा।
ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है इनका दिखाने का, जो सरकार को दिखाना चाह रहे हैं, जनता को दिखाना चाह रहे हैं, बिहार की जनता को। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।